आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज का ये पहला वीडियो का पहला सीरीज है, ठीक है। यानी एक सीरीज चलेगा जिसमें हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे। और जो भी अगर इस वीडियो को क्लिक किए हैं, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है इस वीडियो के सारे सीरीज को देखिएगा। सारे सीरीज को अगर नहीं देखिएगा तो फिर बाद में ये मत बोलिएगा कि सर आपके द्वारा 5 नंबर के कराए गए क्वेश्चन में से नहीं क्वेश्चन आए। सारे सीरीज वाले वीडियो को देखिएगा। और अगर उन सभी वीडियो में से जितने क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, तब आप हमें कमेंट करके बोलिएगा 100% आएंगे, 100% आएंगे तो 100% आएंगे। और यहां पर क्वेश्चन तो मैं वही करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे, पूरे ब्लूप्रिंट के आधार पर। साथ ही साथ क्वेश्चन किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो खुद से मैं यहां पर एडिट करके लाया हूं, उसी तरीके से यहां पर एडिट किया हूं जिस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और इसी वीडियो में इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लीजिएगा। इसकी भी गारंटी पूरी है, बस वीडियो को कंप्लीट देखना है आपको। तो देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन क्या आपका, अच्छा 2023 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे विश्व में जनसंख्या वितरण अलग अलग है, उसकी व्याख्या करना है। और यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पूरे विश्व में किन भागों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, उसको वर्णन करना है। याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व के बारे में यहां पर पूछा गया है। पिछले साल जनसंख्या वितरण के बारे में पूछा गया था, दोनों में अंतर है। घनत्व का मतलब होता है कहीं पर आबादी बहुत घनी होती है और कहीं पर आबादी कम घनी होती है, तो यह जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है। यानी जहां पर ज्यादा घनी आबादी होती है वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है, और जहां पर घनी आबादी कम होती है वहां पर जनसंख्या घनत्व कम होता है। तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि अधिक घनत्व क्यों पाया जाता है, उसका वर्णन करना है। तो देखिए आपको आंसर कैसे लिखना है, याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में 2 पेन यूज कीजिएगा, एक ब्लैक पेन और दूसरा ब्लू पेन यूज करना है। जेल पेन नहीं होना चाहिए। जेल पेन किसे कहते हैं, जिसमें कागज के पन्ने के इस साइड अगर आप लिखोगे तो उस साइड भी वो चला जाता है उसका इंक, तो वो होता है जेल पेन, जिसको यूज नहीं करना है। लेकिन आप ब्लैक और ब्लू का यूज कर सकते हो, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। एक स्टूडेंट एक वीडियो में कमेंट कर रहे थे जिसमें मैंने टॉपर की कॉपी को दिखाया था, वो कहते हैं कि ये टॉपर का कॉपी ही नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं सर, ब्लू या फिर ब्लैक का 2 पेन यूज ही नहीं किया जाता है बोर्ड एग्जाम में। मतलब वो बहुत बड़े महान स्टूडेंट है जो कभी किसी स्टूडेंट को पढ़ाए भी नहीं होंगे, यहां तक वो कभी भी टॉपर की कॉपी या फिर कभी भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी को देखे नहीं होंगे, चेक किए नहीं होंगे। और हमने लाइव बोर्ड एग्जाम की कॉपी को देखा है, चेक किया है, क्लास 10th की कॉपी को, 12th की कॉपी को नहीं देखा लेकिन 10th की कॉपी को मैंने देखा है और चेक भी किया है। खैर जो भी है, जिनको विश्वास है आप मानिए 2 पेन आप यूज कीजिएगा, ब्लैक और ब्लू। इससे क्या होता है, खूबसूरती बढ़ती है कॉपी की। अगर टीचर आपके कॉपी को देखेंगे ना, अगर क्वेश्चन का आंसर आप खराब भी लिखे हो ना और आपकी लिखावट, आपका लिखने का तरीका बहुत ही बेहतर है ना, तो वहां पर टीचर नंबर देके आगे बढ़ जाते हैं। ये सच्चाई है बाबू, आपको मानना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा इस क्वेश्चन के उत्तर को लिखते समय कि पृथ्वी पर जनसंख्या का असमान वितरण है, यानी कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है, जिस कारण जनसंख्या घनत्व कहीं पर अधिक है कहीं पर कम है। और इसी के कारण ही जनसंख्या घनत्व भी कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। और इसके प्रभाव निम्न कारकों द्वारा होता है। किसका प्रभाव, कि कहीं पर जो घनत्व है ना वो ज्यादा है तो कहीं पर कम है। क्या क्या कारक है, ध्यान से समझिएगा। पहला यहां पर देखिएगा, इसको ब्लैक पेन से आपको लिखना है। यहां पर ये ब्लू कलर से मैं इसको कलर किया हूं ताकि अच्छा दिखे, लेकिन आपको क्या करना होगा, इसको ब्लैक पेन से कलर करना होगा। क्या लिखना होगा, पहला भौगोलिक कारक है, तो इसको फिर ऐसे अंडरलाइन भी करना होगा स्केल से। सबसे पहले समझिए भौगोलिक कारक होता क्या है। भौगोलिक कारक कहने का मतलब एक ऐसा कारक जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, उस चीज को छू सकते हैं। तो जैसे कि यहां पर पहला भौगोलिक कारक है जल। जल में आपको क्या लिखना है, जल कैसे प्रभावित करता है कि कहीं पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है कहीं पर जनसंख्या घनत्व कम है। इसका रीजन है कि जल ही जीवन है मनुष्य के लिए, चाहे कोई भी प्राणी हो, पेड़ पौधा से लेकर कोई भी प्राणी हो, अगर उनको जल नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, उनका जीवन ही नष्ट हो जाएगा। जिन क्षेत्रों में जल आसानी से उपलब्ध होता है वहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इसी कारण से विश्व की नदी घाटियों में घनी आबादी होती है, यानी ज्यादा होता है। क्या, जनसंख्या घनत्व, आबादी ज्यादा होती है। बस आपको इतना ही लिखना है। क्या यहां पर टफ लैंग्वेज यूज किया गया है, बिल्कुल भी नहीं यूज किया गया है। सारे टफ लैंग्वेज को मैंने हटा दिया है और अपनी लैंग्वेज में यहां पर क्वेश्चन के आंसर को सेट किया है। तो जल में क्या लिखना है कि भाई मनुष्य हो चाहे कोई भी प्राणी हो, तो हम लोग मनुष्य की बात कर रहे हैं, खैर तो मनुष्य के लिए जल जीवन है। और जिन क्षेत्रों में जल आसानी से हमें मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है, वहां पर जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाएगा, ये ऑब्वियसली बात है। और इसी कारण से जो नदी घाटी होती है, नदी घाटी कहने का मतलब है नदियों के किनारे वाला क्षेत्र, यहां पर जनसंख्या बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। आगे देखिए अगला पॉइंट आपको क्या लिखना होगा, भौगोलिक कारक में ही आपका जलवायु यानी मौसम से इसको रिलेट कीजिए। जिस क्षेत्र में तापमान, वर्षा
या फिर मौसमी वातावरण मनुष्य के रहने लायक हो वहां पर आबादी अधिक पाई जाती है। जैसे भूमध्य सागरीय प्रदेश, भू मतलब होता है जमीन, मध्य सागरीय मतलब होता है सागर के समीप या फिर किनारे वाला क्षेत्र। जहां पर सागरीय क्षेत्र होता है उसके किनारे वाला जो भूमि वाला क्षेत्र होता है वह प्रदेश का जो जलवायु होता है वह जीने के लिए अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर भी कंट्रोल में होता है, मनुष्य के जीने लायक टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वर्षा भी अच्छे तरीके से होती है, ना वहां पर ठंड पड़ती है ज़्यादा ना गर्मी पड़ती है, वातावरण जीने लायक होता है, आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं लोग, इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। तो आप जलवायु में ये पॉइंट लिख सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका भू आकृति। भू आकृति कहने का मतलब है भूत की आकृति नहीं, भूमि की आकृति। भूमि मतलब जमीन की बनावट। मैदानी भाग फसल के उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योग आदि के लिए अनुकूल होते हैं, जबकि पर्वतीय तथा मरुस्थलीय क्षेत्र मनुष्य के प्रतिकूल होते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कहीं पर मैदानी क्षेत्र है, कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, आसानी से आप फैक्ट्री वगैरह हर कुछ लगा सकते हो, यहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होती है तो फसल भी अच्छा उत्पादन होगा, लोग वहाँ पर फसल उगाकर भी अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर घर वगैरह हर चीज़ आप अच्छे तरीके से बना सकते हो, सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर आपको वो सुविधाएं नहीं मिल सकती है जो एक मैदानी क्षेत्र पर मिल सकती है, इसलिए यहाँ पर भी मनुष्यों की जनसंख्या घनत्व अधिक पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक आप लोग समझ गए होंगे, कई वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आर्थिक का मतलब होता है जिससे लोग अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारते हैं, यानी पैसा कौड़ी कमाते हैं, वही होता है आर्थिक। आर्थिक में देखिए जो पहला कारक है वो आपका खनिज। जहां पर खनिज पाई जाती है वहां पर खनिजों का खनन करने के लिए, यानी खनिजों को निकालने के लिए उसकी खुदाई करके कई उद्योगों को विस्थापित किया जाता है, यानी कई बड़े बड़े फैक्ट्रियों को वहां पर विस्थापित किया जाता है, बैठाया जाता है, जिससे वहां के लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न होते हैं। और रोजगार वाले क्षेत्रों में आबादी घनी होती है, वहां की जनसंख्या घनत्व अधिक होती है इस खनिज के कारण। ठीक है, चलिए आगे यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नगरीकरण यानी शहरीकरण। अच्छी सुविधाएं तथा नगरीय जीवन का आकर्षण, यानी शहर में आप सभी को पता है सुविधा भी बहुत बढ़िया होती है और वहाँ का जो जीवन है, शहरी जो जीवन है वह लोगों को आकर्षित करता है अपनी ओर और लोगों को अपनी ओर खींचता है और जनसंख्या को सघन बना देता है। तो ये होता है नगरीकरण। ये आपको लिखना है नगरीकरण में, जिस कारण से यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो अधिक होता है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या आपका, और ये लास्ट पॉइंट है धार्मिक सांस्कृतिक कारक। इसमें आपको लिखना है कुछ क्षेत्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व वाले होते हैं जहां लोग बसना पसंद करते हैं, ऐसे क्षेत्र में भी सघन आबादी मिलती है, वहां की जनसंख्या घनत्व अत्यधिक पाई जाती है। तो बस आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के आंसर को याद करने के लिए कि भौगोलिक में कुछ कारक है जैसे कि जल, दूसरा आपका जलवायु, तीसरा आपका भू आकृति और यहाँ पर आगे आर्थिक कारक में खनिज हो गया, इसके अलावा नगरीकरण, इसके अलावा धार्मिक सांस्कृतिक कारक। ये चीज़ अगर आप याद कर लीजिएगा ना, इतना अगर सिर्फ पॉइंट को ही याद कर लेना है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो उसको अपनी लैंग्वेज में अगर आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो कभी भी नंबर किसी टीचर का बाप भी नहीं काट सकता, इसकी गारंटी है। पॉइंट वाइज ही आंसर लिखा जाता है चाहे कोई भी एग्जाम हो। इसके बाद इसके नीचे आपको क्या लिखना होगा, पैराग्राफ छोड़ के, मतलब यहाँ से लिखना था, यहाँ से मिस प्रिंट हो गया, मतलब मिस टाइप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना था पैराग्राफ छोड़ के कि ऊपर दिए गए भौगोलिक एवं आर्थिक कारक द्वारा हम यह व्याख्या कर सकते हैं कि संसार के किन भागों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। इसके बाद आप यहां पर पूर्ण विराम दे सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप पूरे क्वेश्चन को लिखने के बाद पैराग्राफ छोड़ के आप इस तरीके से लॉक कर दोगे ना क्वेश्चन को, कभी भी एक माइनस नंबर भी नहीं कटेगा, इसकी गारंटी है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे तब सिर्फ, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और अगर दिल करे तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में।